जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण बिहार एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। आज की बड़ी खबर पर अपडेट करने वाले हैं इस वीडियो में। टॉप इन्फॉर्मेशन अपडेट, आज के टॉप इन्फॉर्मेशन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। शिक्षा मंत्री जी के नए बयान को भी देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में। आप लोग ये भी देख सकते हैं प्रमाण पत्र कब मिलने वाला है, तो सभी जिले के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अपडेट के साथ बात करने वाले हैं। वैसे पिछले वीडियो में भी बात किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जिनका नहीं बता सके हैं, उसको अपडेट करने वाले हैं इस वीडियो में, लेटेस्ट अपडेट। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्री जी के नए बयान के बारे में, जो कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप लोग ये देख रहे होंगे, दोनों ही तरह के अभ्यर्थी, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, 7वें चरण के लिए पात्र हैं। शिक्षा मंत्री जी का नया बयान निकलकर सामने आ रहा है, तो देख लेते हैं एक बार। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनावश्यक रूप से किसी तरह से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जिस समय रिजल्ट जारी हुआ था उसी समय, अर्थात बात करें तो 21 जून के बाद बात की गई है और 26 जून को ये बातें स्पष्ट हो गई थी, तो यही जिक्र किया गया है। उसी समय सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो भी क्वालिफाइड हैं, चाहे मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, दोनों ही तरह के अभ्यर्थी 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए पात्र हैं। तो बात करते हैं कि क्वालिफाइड जो भी हैं, आप लोग ये भी देख रहे होंगे, आगे भी बात कर लेते हैं। परेशान ना हो, क्योंकि यह सिर्फ पात्रता परीक्षा है। तो ये भी बातें हैं, यह शिक्षक पात्रता परीक्षा है। अब आगे देख लेते हैं। मेरिट लिस्ट नियुक्ति के लिए किए जाने वाले आवेदनों से, अर्थात एप्लीकेशन से बनाई जाती है। फिलहाल कुछ बिना मतलब अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। निजी क्षेत्र के विद्यालय के प्रबंधन को समझना चाहिए, पात्रता परीक्षा में सिर्फ उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होता है। जब ये बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी स्पष्ट की जाती हैं कि पात्रता परीक्षा में सिर्फ उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होता है, अर्थात क्वालिफाइड की बातें होती है, तो इसमें बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट का जो जिक्र किया गया है और शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी पहले भी स्पष्ट किया गया है कि मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन समझा जाए। तो ये दोनों जब अर्थहीन ही है, बात करें तो नॉट इन मेरिट लिस्ट जो है क्यों जिक्र किया गया है, अर्थहीन चीज़ों को क्यों जिक्र किया जा रहा है लगातार, तो इसको हटाने में क्या दिक्कत है, ये भी बातें हैं जब अर्थहीन ही है। और आगे भी बात करेंगे। विज्ञापन के अनुसार भी नॉट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र करना रिजल्ट कार्ड पर कहीं से भी उचित और तर्कसंगत नहीं है। 12 मार्च को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी टीईटी एसटीईटी की तरह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए, यही उचित और तर्कसंगत है। तो विज्ञापन के अनुसार भी बात करेंगे। विज्ञापन के 12 और 13 के अनुसार भी नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र करना कहीं से भी उचित नहीं है। और यहाँ पर भी बातें की गई है पात्रता परीक्षा में सिर्फ उत्तीर्ण, तो ये भी बातें हैं अनुत्तीर्ण होता है। तब ये बातें क्यों हो गई है, नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र क्यों किया जा रहा है रिजल्ट कार्ड पर, सर्टिफिकेट पर। अब ऐसे में बात कर लेते हैं, उसकी मेधा सूची नहीं होती है, लिहाजा सभी उत्तीर्ण लोग नियुक्ति के लिए पात्रता रखते हैं। तो पात्रता रखना अलग बात है, लेकिन बात करें तो रिजल्ट कार्ड पर नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र कहाँ तक उचित है। अब आगे बात कर लेते हैं। जब शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया कि पात्रता परीक्षा में सिर्फ उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होता है। अब आगे देख लेते हैं। 7वें चरण में ही सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव, जिसके बारे में पहले भी बातें किए हैं। जब नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र कर दिया गया है तो ये अलग बात है, लेकिन रिक्तियों की संख्या बढ़ना इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति 7वें चरण में ही संभव हो सके। और ये संभव बिल्कुल ही संभव है। रिक्तियों की संख्या की बात करें तो कोई कमी नहीं है। राज्य की बात करें, इस राज्य में कोई कमी नहीं है रिक्तियों की संख्या। विद्यालयों की संख्या के अनुसार बात करें तो, पंचायत की संख्या के अनुसार बात करें, अर्थात उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या की बात करें तो 9360 है। और इसमें से बात करें तो 6421 नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। तो इस अनुसार से बात करें तो 7वें चरण में ही सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है। अब आगे बात कर लेते हैं। विज्ञापित पद है, मंत्रिमंडल स्वीकृत पद है, तो आगे भी बात करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि और भी पद सृजित एवं स्वीकृत किए जा सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस विषय में 8000 से भी अधिक पद आ सकते हैं, इस अनुसार से बात करें तो। इसके अलावा बात करें तो
2019 से अब तक की रिक्ति की भी बातें की गई है। तो इस अनुसार से आ सकते हैं पद। तो बिहार का निवासी होने का भी बात है। और इसके अलावा बात करें तो 12 मार्च नौकरी पक्की सभी विषय में पूरी तरह से हो चुका है एक तरह से कहा जाए तो, और इसमें भी संभव है। इस अनुसार से बात करें तो यहाँ भी पहले भी बातें किए हैं। अब आगे देख लेंगे सर्टिफिकेट के बारे में। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, तो इस पर बातें कर चुके हैं, तो इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इसके बारे में। तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है। सोशल साइंस विषय में भी और कंप्यूटर साइंस विषय में भी काफ़ी पद आ सकते हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी होंगे। आप लोग ये भी देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में, ये सब के बारे में बातें कर चुके हैं। कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व कितना अधिक सभी जगह देखा जाता है, हाँ, तो ये सभी बातें हैं। तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है 7वें चरण में। और अन्य सभी विषय की बात करें, 2 विषयों को छोड़कर, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय को छोड़कर, तो लगभग आप लोग मान के चलें कि नौकरी पूरी तरह से पक्की हो चुकी है। और इन 2 विषयों की बात करें, इसमें भी बात करें 26,000 से अधिक क्वालिफाइड हैं सोशल साइंस विषय में, तो इसका आधा अर्थात 13,000 के आसपास यदि पद आ जाते हैं। और इसमें बात करें तो 17,000 से अधिक क्वालिफाइड हैं, तो 8500 के करीब पद आ जाते हैं। तो लगभग सभी का नियुक्ति संभव है। बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी होंगे। एसटीटी सर्टिफिकेट को लेकर सभी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी, सभी काफ़ी दुखी हैं। फिर से रिजल्ट कार्ड प्रमाण पत्र पर नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र कर दिया गया है। नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र कहीं से भी उचित और तर्कसंगत नहीं है। 3 महीने के बाद रिजल्ट सीट में बहुत बड़ा बदलाव, 12 मार्च नौकरी पक्की। तो ये सभी हैं। अब विज्ञापन के अनुसार भी बात करें तो 12 मार्च को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी टीटी एसटीटी के अनुसार ही प्रमाण पत्र रिजल्ट कार्ड निर्गत किया जाना ही उचित और तर्कसंगत है। इस अनुसार से भी विचार करें तो नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र करना कहीं से भी उचित नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। विज्ञापन के अनुसार भी बात करें तो, और बात करें जब टॉपर का जो लिस्ट है वो अलग से बनाया जाता है, सर्टिफिकेट पर नहीं भी दिया जा सकता है। तो वही है 12 मार्च को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी टीटी एसटीटी के अनुसार ही प्रमाण पत्र रिजल्ट कार्ड निर्गत किया जाना उचित और तर्कसंगत है। अब आगे बात कर लेते हैं तो ये सभी देख सकते हैं सभी जिले के बारे में। दरभंगा का है, पटना का है, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, जहानाबाद, गोपालगंज, लखीसराय, बेतिया, बांका, भागलपुर, नवादा, अरवल, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, आरा, बेगूसराय, गया, सारण। और एक बार देख लेते हैं जो वायरल हो रही है, यदि कुछ ज़िले का छूट गया है। अब इसे देख लेते हैं एक बार, डेट के अनुसार देख लेते हैं। तो ये सभी हैं, आगे बात करेंगे अपडेट के साथ अगले वीडियो में भी। तो देख सकते हैं आप लोग अपने स्तर से भी जानकारी पता लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं इस अनुसार से भी। तो आप लोग ये देख लिए होंगे। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।